नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 4 में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे। और उस क्रम में क्या चल रहा था, झारखंड की जनजातियाँ, जैसे कि झारखंड में 32 जनजातियाँ हैं, उनमें से कुछ हम लोग पढ़ लिए थे, कुछ पढ़ेंगे अभी और कुछ रह जाएगा जो लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आज किसके बारे में देखेंगे? आज देखेंगे खड़िया के बारे में। और खड़िया से पहले लोग संथाल, उरांव, मुंडा, हू और इस सब के बारे में पढ़े हैं, तो वो जो वीडियो नहीं देखे हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट से वो सभी वीडियो देख लें, क्योंकि बहुत ऐसी बातें ऐसी होती है जो जनजातियों से मैच करता है, और जो मैच करता है वो बातों को हम इसमें नहीं लिखे हैं। तो उन सभी वीडियो को आप देखें, और साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये जो कंटेंट है जनजातियों का, या अन्य झारखंड का भूगोल भी हम पढ़ा चुके हैं, भारत का इतिहास भी लगभग चल रहा है, या फिर क्या साइंस का है, तो ये कंटेंट के साथ, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपका झारखंड में जैसे खड़िया जनजाति भी पढ़ेंगे, तो इसके अलावा एक ऐसा भी कंटेंट नहीं बचता है कि एग्जाम में प्रश्न छूटेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज क्या देखेंगे? खड़िया जनजाति के बारे में देखेंगे। तो खड़िया जनजाति जिस तरह 32 जनजाति है उसी में से एक आपका खड़िया जनजाति है। और खड़िया की जो है 3 शाखा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो खड़िया जनजाति की 3 शाखा है, वो कौन कौन है? एक आपका है पहाड़ी खड़िया, एक आपका है दूध खड़िया, एक आपका है ढेलकी खड़िया। इस मतलब खड़िया 3 भागों में बटा हुआ, दूध खड़िया, पहाड़ी खड़िया और ढेलकी खड़िया। अब आपको बता दें, ये खड़िया जब पढ़ रहे तो इसका एक मतलब कोई भी जनजाति है उसका जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है वह जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे जेपीएससी है तो जेपीएससी में स्पष्ट लिखा रहता है मुंडा शासन व्यवस्था से एक प्रश्न, नागवंशी से एक प्रश्न, खड़िया शासन व्यवस्था से एक प्रश्न। तो इसका जो शासन व्यवस्था वाला वीडियो है, जबकि खड़िया का शासन व्यवस्था क्या है, इसका एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर प्लेलिस्ट से आप क्या करें, इसका जो शासन व्यवस्था है उसको पढ़ ले, क्योंकि यहाँ पे हमने खड़िया के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में नहीं बताया। तो अभी आपने देखा कि खड़िया जो है वह 3 भागों में बटा हुआ है, एक पहाड़ी खड़िया, एक दूध खड़िया और एक ढेलकी खड़िया। अब आपको बता दें, ये जो पहाड़ी खड़िया है इसके बारे में ऐसा मतलब बहुत ही क्या कह सकते हैं, गरीब कमाने खाने की ज़िंदगी है। जिस दिन ना कमाए उस दिन क्या कहते हैं, घर में खाना तक नहीं बनता, ऐसा मजदूर की तरह ज़िंदगी है। कमा के आएंगे तो फिर खाना बनेगा, अगला दिन नहीं कमाने जाएंगे तो फिर हालात बहुत दयनीय स्थिति हो जाता है। ये खड़िया के बारे में इसलिए इसके बारे में कहा जाता है ऐसा कि ये पहाड़ी खड़िया के बारे में कि लूट के लाना और कूट के खाना। पहले के ज़माना में ऐसा होता था, मतलब बहुत पहले, आज तो बहुत डेवलप हो गया है, ठीक है, पीडीएस प्रणाली के तहत सबको चावल जो मिलता है, और इसके अलावा भी बहुत डेवलप है अभी, इसलिए इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन एक मतलब अभी भी पहाड़ी खड़िया है जो कि बहुत पीछे रह चुका है, ठीक है। दूध खड़िया और ढेलकी खड़िया, अब देखा जाए तीनों में तो सबसे अधिक अगर पिछड़ा है, तो अभी हम बताएं लूट के लाने कूट के खाने का काम करता है, तो ये कौन है? पहाड़ी खड़िया है। और सर्वाधिक संपन्न है, तीनों में अगर सर्वाधिक संपन्न है तो वह आपका क्या है? ये दूध खड़िया है। यह एक तरह से उतना ही पिछड़ा नहीं है, लेकिन मध्यस्थ स्तर पर आने की एक डेवलप है थोड़ा बहुत। इनका जो सर्वोच्च देवता है वह बेड़ो है। खड़िया जनजाति का सर्वोच्च देवता क्या है? बेड़ो है। अब यहाँ आपको क्या बताएं इसके पहले का वीडियो देखने के लिए, क्योंकि किसी में क्या है, सिंगबोंगा है, किसी में कुड़ुक है, आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका देवता जो है वह बेड़ो है। हाँ, बेड़ो का तात्पर्य सूर्य से। वैसे आपको पहले बताएं कि सबका तात्पर्य, जितना भी देवता है अलग अलग नाम भले यूज करते हैं, लेकिन तात्पर्य सूर्य से होता है। और खड़िया जनजाति का जो सर्वोच्च देवता होता है वह क्या है? बेड़ो है। इसके बाद पाठ दुबो देखेंगे। पाठ दुबो कहा जाता है पहाड़ देवता को, जबकि संथाल में पहाड़ देवता को का मतलब बोला जाता था, ये मरांग जो है मरांगुरु कहते थे। बोरोम का मतलब होता है वन देवता। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसे अब देखेंगे। हम बहुत वीडियो में बताते चलते हैं कि कौन सा एग्जाम में आया हुआ है। तो बोरोम जो है एग्जाम में आया हुआ है। बोरोम का मतलब क्या होता है? वन देवता होता है, वन देवता होता है। इसके अलावा आप गुमी देखेंगे। गुमी सरना देवी हम बताए थे कि जनजातियों के समाज में 3 स्थान बहुत ही फेमस होता है। एक आपका सरना होता है, एक आपका शसान होता है, और एक आपका क्या होता है? अखड़ा होता है, ठीक है। तो सरना क्या होता है? जहाँ वो सब प्राकृतिक मतलब पूजा स्थल, जहाँ पे प्राकृतिक देवताओं का पूजा होता है। तो ये जो सरना है, सरना में जो देवी निवास करती है उसको लोग गुमी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुमी। खड़िया समाज में
साथ में खड़िया का जो भाषा है वह भाषा जिस तरह से आपने हो में इसके पहले वीडियो में देखा था कि हो की भाषा भी हो है, हो जनजाति है, उसका भाषा भी हो है। तो उसी तरह से खड़िया का भाषा खड़िया ही है, खड़िया का भाषा भी खड़िया है, लेकिन यह मुंडारी कैटेगरी की भाषा है। मुंडारी जिस तरह से यहाँ की जो झारखंड का जो भाषा है उसको दो भाग में बांटा गया, एक द्रविड़ एक आस्ट्रिक मीन्स मुंडारी। तो ये मुंडारी ग्रुप का भाषा है खड़िया। और ये लोग अपने भाषा में भगवान को कहते हैं गिरिंगबेरी या तो फिर धर्मराजा, या तो उसी को हम लोग कह सकते हैं बेड़ो। क्या कह सकते हैं? बेड़ो कह सकते हैं अपने भाषा में, यानी खड़िया भाषा में। ठीक है, खड़िया भाषा में बोलते हैं गिरिंगबेरी या तो धर्म राजा। अब खड़िया का जो जैसे पहाड़ी खड़िया है, दूध खड़िया है, ढलकी खड़िया है, तीनों का अपना अपना पुजारी, लेकिन एक होता है ना एवरेज कॉम्बाइंड। तो कॉम्बाइंड रूप से ये सब अपने पुजारी को जो पुरोहित होते हैं, पुजारी को कहते हैं कोला। तो वैसा अगर पूछा जाए कि खड़िया का पुजारी कौन होता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कोला होगा। लेकिन अगर ऐसा पूछा जाए पहाड़ी खड़िया का पुजारी कौन होता है या दूध खड़िया का पुजारी कौन होगा, तो उनमें से आपका अन्य नाम याद रखना होगा, जो हम आगे बताएंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहे। अभी आपको एवरेज में याद रखें कि पुजारी को कहा जाता है खड़िया समाज में क्या कहा जाता है? कोला कहा जाता है। और महतो जो होता है, महतो गांव का प्रधान होता है, गांव का जो हेड होता है उसे महतो कहा जाता है। प्रमुख त्यौहार इसका है बाविड़ है, कादुलेटा है, बंगारी है और नयोदम है। नयोदम के बारे में भी बताएंगे कि नयोदम क्या होता है। ग्राम पंचायत को क्या कहते हैं? धीरा कहते हैं। पंचायत, वैसे नॉर्मली पंचायत के लिए पंचायत वर्ड ही यूज होता है, लेकिन खड़िया समाज में पंचायत को के लिए एक स्पेशल वर्ड है, वो आपका क्या है? धीरा है। और पंचायत के हेड जिस तरह से मुखिया होते हैं, उस तरह से खड़िया में पंचायत के हेड को कहा जाता है दंदिया। ठीक है, खड़िया समाज में पंचायत के हेड को कहा जाता है दंदिया। अब हम विवाह की बात करते हैं। विवाह संथालों में या संथाल या अन्य जातियों में जैसे बापला के नाम से जाना जाता है, तो विवाह किसी में 7 प्रकार से, किसी में 8 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें विवाह बहुत प्रकार का होता है, अनेकों प्रकार की विवाह होती है खड़िया समाज में। बट कुछ खास है, जैसे कि सर्वाधिक जो विवाह होता है वो होता है आपका ओलोलदाय। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, याद रखेंगे। ओलोलदाय जो है ये सर्वाधिक यही विवाह होता है। ओलोलदाय मतलब क्या होता है? असल विवाह। असल विवाह कहने का मतलब है जिस तरह से एक आयोजित विवाह होता है, एक अगुआ के माध्यम से होता है, उसी को लोग कहते हैं ओलोलदाय कहते हैं। और ओलोलदाय का एक और नाम है असल विवाह है। यहाँ तक आपने देखा। इसके बाद सहपलायन, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो भाग करके शादी करते हैं, ठीक है, तो सहपलायन जो होता है उसको कहा जाता है उधरा उधरी को क्या कहा जाता है? सह पलायन कहा जाता है। इसमें से क्या होता है कि लड़का और लड़की आपस में प्रोग्राम भागने का, शादी करने का, कहाँ करेगा, मंदिर में करेगा या घर द्वार छोड़ के बाहर चला जाता है, मतलब राज्य को ही छोड़ दूसरा राज्य में जाके बस जाता है, कमाने खाने लगता है। तो वैसा विवाह को इसमें कहा गया है उधरा उधरी, जो कि एक तरह से उचित नहीं है। आगे है ढुकुचवल्की। इसमें क्या होता है? अनाहुत तरीके, मतलब एक तरह से इसको ज़बरदस्ती आप कह सकते हैं, ऐसा विवाह। इसके अलावा एक होता है तापा, जो इसको तापा भी कहता है, ताप भी यूज करता है दोनों। अपहरण कर लेना, अपहरण करके काफ़ी दिनों के बाद क्या होता है? शादी कर लिया जाता है। और राजी खुशी, तो ये तो बहुत ही अभी के समय में प्रचलित है। प्रेम विवाह, अभी बहुत सारे समझदार लोग और नासमझ लोग प्रेम विवाह के बारे में, खैर इनमें चर्चा नहीं करेंगे, ध्यान देंगे। राजी खुशी आप देख रहे हैं, राजी खुशी यानी दोनों राजी है तो प्रेम विवाह कर लेते हैं। इसके बाद आपका है, ये जो खड़िया समाज के जो लोग होते हैं ये खेतीहर बहुत अच्छे होते हैं। साथ में ये क्या कहते हैं? काश्तकार भी अच्छे होते हैं और ये शिकारी भी करते हैं। ठीक है, खड़िया लोग खेतीहर होते हैं अर्थात काश्तकार भी होते हैं और क्या करते हैं? शिकारी कहते हैं। यहाँ हमने लिखा है लूट के आओ और कूट के खाओ, ये इसी के बारे में लिखे थे। किसके बारे में? पहाड़ी खड़िया के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे खड़िया का नाम खड़िया कैसे पड़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखेंगे आप। हम लिखे भी है खड़खड़िया। अब यहाँ पे ये खड़खड़िया का मतलब क्या होता है? पालकी होता है। पालकी को ही एक वर्ड है, मतलब किस भाषा में? खड़िया भाषा में पालकी को कहा जाता है खड़खड़िया। वो खड़खड़िया जो शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन बैठते, तो उस पालकी को ढोने के कारण यानी खड़खड़िया को ढोने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था? खड़िया पड़ा था। ठीक है, और ये जो क्या कहते हैं, ये मूलतः रोहतासगढ़ में निवास करते हैं, लेकिन झारखंड में इसका जो आगमन हुआ है, उड़ीसा से। आपको पता है कि उड़ीसा जो है
झारखंड के दक्षिण में है, या तो और डिटेल्स देखना है मैप तो आप झारखंड का जो भूगोल का मेरा पहला वीडियो है पार्ट 1 है, प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। झारखंड के नक्शा के साथ उसका पड़ोसी जो राज्य है झारखंड की, वहाँ बताया गया है। तो झारखंड में खड़िया लोग जितने भी जनजाति कहीं ना कहीं से आगे बसे हैं। तो खड़िया कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, असम से आए हैं और बंगाल से आए हैं। इसमें विवाह जो है तीनों वर्गों में कभी आपस में नहीं होता है। अभी हम आपको बताएं विवाह के बारे में थोड़ा बहुत। और आप विवाह जैसे कि समगोत्रीय विवाह बिल्कुल वर्जित होता है। अब खड़िया लोग जैसे कि खड़िया एक जैसे दूध खड़िया ढेलकी खड़िया से शादी नहीं कर सकता, या फिर ढेलकी खड़िया जो है पहाड़ी खड़िया से शादी नहीं कर सकता। तीनों एक ही है, एक तरह से एक ही है, भले शाखा अलग हो गया है लेकिन एक तरह से एक ही है, ठीक है। तो ढेलकी खड़िया, दूध खड़िया और पहाड़ी खड़िया एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। जिस तरह से अन्य जनजाति में आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मुर्मू से शादी नहीं कर सकता है, या फिर सोरेन से शादी नहीं कर सकता है। इस तरह से तीनों जो है आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। और वधु मूल्य को ये सब कहते हैं गिनिंग तह, जिसमें से क्या संथालों में पौन कहा जाता था। नॉर्मली पौन यूज होता है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा अलग अलग जनजाति में वधु मूल्य को खड़िया में क्या कहता है? गिनिंग तह कहता है। और युवा गिरा में आपने देखा था कि युराओं में ये क्या कहता है आपका? धुमकुड़िया और मुंडा में गीतियोड़ा और इसी प्रकार खड़िया में कहा जाता है गीतियो। ज़्यादा मतलब माइनर डिफरेंस है। और गांव का जो प्रधान होता है खड़िया समाज में, गांव के प्रधान को हम लोग कहते हैं महतो, जो कि आप यहाँ देख चुके हैं। और महतों का जो सहायक होता है उसे कहते हैं नेगी। और इनमें से एक खड़िया समाज में एक गेड़ा होता है। पहले आपको बताया कि खड़िया का जो मतलब शासन व्यवस्था है, आप इसके लिए जो सेपरेट वीडियो है हमारा बना हुआ उसको जरूर देखें, ठीक है। पहले बता चुके। संदेशवाहक होता है गेड़ा। संदेशवाहक का काम क्या होता है? जैसे गांव में कोई बैठक है, तो गांव में कोई बैठक है तो पूरा गांव का सूचना देने का काम है किसका रहता है? संदेशवाहक, जिसको गेड़ा कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख त्यौहार में अपने बाबिड़ देखा था, कादुलेटा देखा, बंगाजी देखा, नयोदल देखा। इनके अलावा और भी इनका प्रमुख त्यौहार है, जैसे कि एक जंकोर है। जंकोर त्यौहार बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और बंदई भी खड़िया जनजाति का भी एक त्यौहार है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है। और खड़िया जनजाति में सभी, चाहे वह दूध खड़िया हो, ढेलकी खड़िया हो, पहाड़ी खड़िया हो, सभी लोग फागु शिकार करते हैं। और फागु शिकार क्या होता है इसके पिछले पार्ट्स में जब हम संथाल उरांव पढ़ा है वहाँ पे बता चुके हैं, ठीक है। बाबिड़ देखेंगे, हम यहाँ बताए थे कि इनके बारे में आगे बताएंगे। बाबिड़ प्रमुख त्यौहार है। तो बाबिड़ क्या होता है? जब बीजारोपण होता है, बीजारोपण धान की जब रोपाई होती है उस समय एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको लोग क्या कहते हैं? बाबिड़ कहते हैं। और जब वही धान हो जाता है, नया अन्न हो जाता है, तो उस नया धन को मतलब नया अन्न को खाने से पहले एक त्यौहार मनाते हैं खड़िया लोग, जिसे हम लोग नयोदम कहते हैं, या तो फिर इसका एक और नाम है धानुआ खिया। तो आप इसको नयोदम को जरूर याद रखेंगे। ये नयोदम आपका एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये नया अन्न ग्रहण करने से पहले त्यौहार के रूप में मनाते हैं, उसके बाद ही नया अन्न जो है सो खाते हैं। इसके बाद इसका जो धार्मिक प्रधान है, देखिए हम आपको बताए थे, वैसे अगर धार्मिक प्रधान पूछा जाए कि खड़िया का धार्मिक प्रधान कौन होता है, तो उसके लिए उसका कौन होता है? कोला होता है। लेकिन अगर पहाड़ी खड़िया और दूध ढेलकी खड़िया अलग से पूछा जाए, तो पहाड़ी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान है उसको कहते हैं दिहुरी कहते हैं। और जो ढेलकी खड़िया है और दूध खड़िया, ये दोनों का उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत ही माइनर डिफरेंस है, और ऐसा डिफरेंस क्या होता है एग्जाम में अक्सर गलत होता है। इसलिए आप वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ में आएगा कि वैसे पूछा जाए तो कोला, सिर्फ खड़िया पूछा जाए तो कोला, और तीनों में नाम लेकर पूछा जाए मतलब शाखा का नाम लेकर पूछा जाए, पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया, तो आप ध्यान देंगे दिहुरी भी होता है और पाहन भी होता है। और इस प्रकार से हमने क्या किया, खड़िया जनजाति का जो भी मतलब मुख्य बातें था उसका चर्चा किए। अब हम लोग क्या देखेंगे? लोहरा वैसे एक तरह से आपके क्षेत्र में जो होता है क्या कहते हैं आयरन स्मिथ, एक तरह से लोहार, तो उससे जुड़ी हुई है, लेकिन उसे वो लोहरा ये लोहरा में हल्का सा डिफरेंस भी है, ठीक है, याद रखेंगे। तो लोहरा जो है, लोहरा जनजाति जो है
अपने आप को असुर का वंशज माना जाता है। अब असुर जो है झारखंड की, आपको बता दें, झारखंड का जो प्राचीनतम जनजाति लोग पढ़ेंगे, पढ़े नहीं तो एक जनजातियाँ पढ़ रहे हैं, बट तुलना करेंगे एक दिन कि प्राचीनतम जनजाति किसे कहेंगे। एग्जाम में आता है झारखंड की प्राचीनतम जनजाति कौन है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार से आंसर क्या होता है, असुर होता है। लेकिन आपको बता दें कि यसुर से भी प्राचीन खड़िया और बिरहोर यहाँ का जनजाति, मतलब प्राचीन जनजाति था। तो और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम लोग असुर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि लोहरा जो है वो क्या है, यसुर का वंशज है या नहीं है, ये अपने आप को मानते हैं कि असुर का वंशज है लोहरा जनजाति। और इनमें 7 गोत्र होता है, जिस तरह से आपने देखा संथालों में 12 गोत्र होता है, यूराओं में 14 गोत्र होता है, मुंडा में 340 गोत्र होता है अकॉर्डिंग टू रिजले। ठीक है, तो 7 गोत्र होता है लोहरा में। और 7 गोत्र आप देखेंगे, एक सोन है, शाठ है, तुतली है, तिक्की है, और धान है, मघिया है और कछुआ है। ये 7 गोत्र है किसमें, लोहरा में। और इसका मुख्य पैसा जो है, मुख्य पैसा है लौह उपकरण बनाना। और वैसे लौह उपकरण जो खास करके क्या कहते हैं किसान लोग यूज करते हैं, जैसे धान काटने का उपकरण हो गया, या धान मतलब ज़मीन को कोड़ने का उपकरण हो गया, तो वैसे उपकरण खास कर बनाते हैं जो किसान लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसका मुख्य पैसा कृषि नहीं है, क्योंकि अधिकतर जनजातियां का मुख्य पैसा कृषि है। बट आप याद रखेंगे लोहरा का मुख्य पैसा क्या है, लौह उपकरण बनाना। इसके बाद इसका देवता जो है सिंगबोंगा है। नॉर्मली सबका देवता सिंगबोंगा ही होता है, लेकिन नाम अलग अलग होता है। और ये सब भी सिंगबोंगा के अलावा एक और है धरती माई। तो आप ध्यान रखेंगे कि लोहरा में जो है देवता जो सिंगबोंगा और धरती माई दोनों प्रमुख देवता है। और इसका जो भाषा है वह आपका सदानी है। अब सदानी क्या, देखिए सदान जो है सो आदिवासी नहीं है, जनजाति नहीं है। और यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि इसका भाषा जो है सदानी है। सदानी वैसे किसका होता है, गैर आदिवासी का होता है, गैर जनजाति का जो भाषा होता है उसका भाषा सदान, अर्थात सदानों की भाषा सदानी है। जिसमें से आगे हम चर्चा करेंगे कि सदान का डिटेल्स कौन कौन सदान होते हैं, या तो फिर पहला पार्ट में भी चर्चा किए थोड़ा बहुत। इनके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, भूमिज। 32 जनजाति है, तो जो हर जनजाति से जो एग्जाम में आने लायक प्रश्न है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। भूमिज क्या होता है, यह कहा जाता है कि जनजाति का हिंदू संस्करण। हिंदू संस्करण कहने का मतलब है तो जनजाति, लेकिन इसका रहन सहन ऐसा है कि आम हिंदू जिस व्यक्ति जैसे होते उस तरह से इसका हो चुका है, इसीलिए इसको कहा जाता है जाति का हिंदू संस्करण। एकमात्र ऐसा है भूमिज। हम जैसे आपको अकॉर्डिंग टू अधिसूचित से हम लोग पढ़ेंगे, ये है जनजाति लेकिन हिंदू की तरह इसका रहन सहन है। और धनबाद में जो भूमिज लोग हैं, जैसे कि आपने इस बार ये भी बताएंगे गंगा नारायण सिंह के बारे में। गंगा नारायण सिंह के बारे में जो विद्रोह पढ़ेंगे वहाँ चर्चा करेंगे। तो धनबाद में जो भूमिज है वे लोग अपने आप को सरदार कहते हैं। ठीक है, वे लोग क्या कहते हैं, अपने आप को सरदार कहते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, धनबाद में भूमिज लोग अपने आप को सरदार कहते हैं। और इसका भाषा जो है मुंडारी है, मुंडारी भाषा है। लेकिन अब हिंदू संस्करण कैसे कह सकते हैं, कुछ तो कुछ प्रमाण होना चाहिए। जिस तरह से कहा गया कि हड़प्पा सभ्यता मातृसात्मक था, या तो फिर वैदिक सभ्यता पितृसात्मक था। तो कोई भी समाज मातृसात्मक हो या पितृसात्मक हो, उसका रीजन होता है, बहुत कुछ प्रमाण मिलता है तभी कहा जाता है, इतिहासकार जो लोग लिखते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इसका भाषा मुंडारी है। अब भाषा मुंडारी है तो फिर ये जनजाति है, श्योर है। लेकिन इसमें सदानी और बंगला सदानी है तो गैर आदिवासी, बार बार बताते हैं सदानी मतलब गैर आदिवासी। तो सदानी भाषा और बंगला भाषा का उसके भाषा में मेल जोल दिखा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है जनजाति का हिंदू संस्करण। ये एग्जाम में आने लायक प्रश्न है, बहुत ट्रेडिशनल है, ध्यान से देखेंगे आप। सर्वोच्च देवता जो होते हैं वह आपका है ग्राम ठाकुर या फिर गोराई ठाकुर, सिंगबोंगा नहीं है, लेकिन इसका भी तात्पर्य सूर्य से ही है। इनके अलावा जो पुरोहित हैं, जो पुजारी हैं, पुजारी को कहते हैं लाया जो धार्मिक प्रधान होते हैं उसे लाया कहते हैं। और विवाह, अब भूमिज है, आपको पहले बताया हिंदू संस्करण है जनजातियों का, तो आयोजित विवाह होना स्वाभाविक सी बात है। तो इनका विवाह जो होता है वह आयोजित विवाह होता है। और ये लोग तलाक प्रथा मनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का तलाक प्रथा है जैसा कि पिछली वीडियो में बता चुके हैं। पत्ता को फाड़ना, किस तरह से पत्ता को फाड़ा जाता है, पिछले वाला वीडियो देख लें। और ये अच्छे गिरस्त काश्तकार होते हैं। साथ में ये लोग जंगल में ज़्यादा रहते हैं, भूमिज लोग जंगल में ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए इसे चुहाड़ कहा जाता है। और ये आपका एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है,
मुगल काल में तो भूमिज के लिए सिर्फ चुहाड़ वर्ड ही यूज होता था, आज भले भूमिज कहा जाता है, ठीक है। तो चुहाड़ किस जनजाति को कहा जाता है? भूमिज कहा जाता है। और ये आप देखेंगे तीसरा जेपीएससी का सवाल है, ठीक है। श्राद्ध संस्कार, मरने के बाद जो 12 दिन 10 दिन 7 दिन का जो नियम होता है, मुंडन करवाया जाता है, ठीक है। तो श्राद्ध संस्कार जो होता है, इस संस्कार को भूमिज लोग कमावत कहते हैं, जो कि मानना अनिवार्य होता है। तो आज के लिए बस